गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है उसका सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। जो फर्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में अपने देखा था कि इकोलॉजी है, इकोलॉजी पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपने देखा था और उसको उसके जो कैरेक्टर है उनके बारे में जाना था। और जो पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है उसको प्रभावित करने वाला जो फैक्टर और इसको डेंसिटी या उनको साइज है, वो कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं प्रभावित है, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। और इसके बाद अपन ने देखा था कि डेंसिटी ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है। तो उसके बारे में अपन ने देखा था कि दो मेथड अपना कोई पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी ज्ञात करने दो मेथड थे। एक क्वाड्रेट मेथड था और दूसरा था मार्क रिकैप्चर मेथड था। अब करते हैं अपन आगे स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन जो डिस्पर्सन है ये क्या है, अपना सेकंड कैरेक्टर है पॉपुलेशन का। अब अपन देखते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन। ठीक है, द डिस्पर्सन ऑफ ए पॉपुलेशन इज द पैटर्न ऑफ स्पीशीज अमंग इंडिविजुअल विथ इन द जियोग्राफिक बाउंड्री। यानी कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है कि जो उसके जो इंडिविजुअल है उसके अंदर पाए जाने वाले जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्री है वो इसके अंदर या जियोग्राफिक जो एरिया है उसके अंदर क्या है उसका फिक्स जो पैटर्न पाए जाते हैं। और एक फिक्स पैटर्न के अंदर क्या है कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर क्या है इंडिविजुअल पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं जो पॉपुलेशन टू डिस्पर्सन है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। एक तो यह क्या हो सकता है क्लम्स प्रकार का हो सकता है, दूसरा यूनिफॉर्म प्रकार का हो सकता है और तीसरा है रेंडम टाइप का हो सकता है। अब देखते हैं अपन इनको एक एक करके क्या क्या होता है। क्लम्प जो डिस्पर्सन है इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। क्लम्प यानी गुच्छा, यानी इसके अंदर अंदर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पाए जाएंगे वो क्या होंगे, इंडिविजुअल क्या होंगे एक क्लम्प या गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे। यानी क्या होगा इनका वो क्या होंगे एक पैचेज के रूप में क्या होंगे पाए जाएंगे। ठीक है, अब क्या है देखते हैं इनको। क्लम्प इज ए पैटर्न व्हेन इंडिविजुअल आर एग्रीगेटेड इन पैचेज। यानी क्लम्प जो डिस्पर्सन कब पाया जाएगा जो इंडिविजुअल है वो क्या क्या करते हैं एग्रीगेट या ग्रुप बनाकर क्या है पैचेज के रूप में पाए जाते हैं। तो उसके उस टाइम क्या होगा क्लम्प डिस्पर्सन पाया जाता है उसके अंदर। मोस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पॉपुलेशन, ये क्या है एक कॉमन टाइप का पॉपुलेशन। ये क्या आता है मेनली जो क्लम्प जो डिस्पर्सन है या क्या है कॉमनली पाया जाता है। अब रीजन क्या है इसके वो देखते हैं। सम एरिया ऑफ हैबिटाट आर मोर सूटेबल देन अदर। यानी कोई भी जो हैबिटाट है उसके अंदर क्या है कुछ एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर क्या है जो उसके अंदर पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल है उनके लिए क्या है स्पेस फूड जितने भी उसके जो सर्वाइव करने के लिए जो क्या है उसको जो फंक्शनल जो एक्टिविटी है उसके लिए जो चाहिए उसके लिए वहाँ पर क्या है प्राप्त रिसोर्स पाए जाते हैं। तो उसके अंदर इसलिए वो क्या होते हैं पैकेज के रूप में पाए जाते हैं। और हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट विथ रिसोर्स कंसंट्रेटेड इन ए पैकेज, यानी हेटेरोजेनस जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या होंगे रिसोर्स है वो क्या होते हैं पैकेज के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स है हर जगह क्या है समान रूप से पाए जाते हैं। तो इसके अंदर रिसोर्स है उसके लिए भी क्या है जो इंडिविजुअल है वो क्या होते हैं क्रम रूप के अंदर पाए जाते हैं। टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिमेन विथ पेरेंट, और क्या है ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या है पेरेंट के साथ पाए जाते हैं। मेट्रिक और सोशल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ये आगे कि इंडिविजुअल है अपने क्या है जहाँ पे क्या होगी जो सर्वाइवल के लिए जो पाए जाने वाले जो रिसोर्स है जहाँ पे पाए जाएंगे वहीं पे क्या होते हैं इंडिविजुअल पाए जाते हैं। और हेटेरोजेनस जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं पेजेस के रूप में पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होगा वहाँ पे जो पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल है वो भी क्या है पेजेस के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, और जो अब अपन देखते हैं आगे
ये देखिए कि देखते हैं इसके अंदर, फॉर मैनी एनिमल सच एज दीज वुल, यानी जो भेड़िया है वो क्या है, पेजेस के रूप में यहाँ पे देख लीजिए, फोटो के अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर पेजेस के अंदर पाए जा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर भी देखिए ये क्या है, इंडिविजुअल है वो क्या है, पेजेस के रूप में पाए जा रहे हैं। और आपको रीजन पीछे बता ही दिया है। और इसके अंदर दे रखा है, फॉर मैनी एनिमल सच एज दीज वुल लिव इन ग्रुप इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हंटिंग। जो ये क्या कर सकते हैं, शिकार ग्रुप में रहकर क्या कर सकते हैं, शिकार भी आसानी से कर सकते हैं। सेपरेट द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर यंग, ये क्या कर सकते हैं, जो अपने जो कैरिंग कैपेसिटी है जिससे क्या है, इक्वल पॉपुलेशन है इसके द्वारा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। वो ये क्या है, अपने वो किंग है उनकी क्या क्या करते हैं, केयरिंग और उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं ग्रुप के अंदर रहकर। एंड हेल्प एक्सक्लूड अदर इंडिविजुअल फ्रॉम द टेरिटरी, जिसके कारण क्या है, ये ग्रुप के रहते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं, तो जिसके कारण क्या है, कोई भी इंडिविजुअल उनको इनकी टेरिटरी से बाहर की ओर नहीं निकाल सकता। अब दो सेकंड है वो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन पाया जाता है। यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है वो देखते हैं, evenly spaced distribution in which member of the population maintain a minimum distance from one another, यानी इनके अंदर क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा वो क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उनके मध्य जो पाया जाने वाला जो स्पेस है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी क्या है, सेम स्पेस के ऊपर क्या है, इंडिविजुअल पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, रिपल्सन ही है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, एलिलोपैथी इफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, या क्या करते हैं, दूसरे को क्या है रिपल्सन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाने की कोशिश करता है। तो इन प्लांट ड्यू टू कंपटीशन फॉर वाटर, सनलाइट और अवेलेबल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, रिपल्सन प्रोसेस है। और इसके अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव अपनी क्या है, क्या अपन क्या क्या कह सकते हैं, ये कि कंपटीशन है। कंपटीशन है, इसके अंदर क्या है, प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उनके अंदर क्या है, उनकी जो बेसिक जो नीड है उनके लिए क्या होती रहती हैं, कंपटीशन होता रहता है। एग्जाम्पल बात करें तो क्रियोसोट इन एनिमल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टेरिटरी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिजार्ड हो गया। ठीक है, और अब आप इसको डायग्राम के माध्यम से देखें तो क्या है, यूनिफॉर्म, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल है, इनके अंदर क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि सेम पैटर्न के अंदर पाया जा रहा है, इनके मध्य पाया जाने वाला स्पेस है वो क्या है, सेम है। तो ये देख सकते हैं, बर्ड नेस्टिंग ऑन स्मॉल आइसलैंड, आइसलैंड के अंदर आप कई बार देखते हो ये इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। सच ऑफ दीज किंग पेंगुइन, जो पेंगुइन है ऑन साउथ जियोरिगिया, जो आइसलैंड है इन द साउथ अटलांटिक ओशियन, ओपन एक्स हैबिट यूनिफॉर्म स्पेसिंग। यानी क्या है, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पाया जाएगा वो किस प्रकार का होगा, डिस्पर्सन पाया जाएगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म जो पैटर्न है वो पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या इसके अंदर क्या है, जो रिसोर्स है उनके लिए क्या है, कॉम्पिटिशन होता है। जबकि क्या अपना वो जो पीछे वाला था उसके अंदर क्या था, अपना अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अब है रैंडम। रैंडम के अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल है वो क्या होंगे, रैंडमली पाए जाएंगे। ठीक है, और इट इज ए स्पेसिंग पैटर्न बेस्ड ऑन टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, लिस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, सबसे कम पाया जाने वाला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, पैटर्न है। अब रीजन क्या है वो देख लेते हैं। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज डू नॉट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विथ वन अदर, यानी क्या है, इससे क्या हो गया, जो मेंबर है वो आपस में क्या है, फ्रिक्वेंटली रूप से क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट नहीं होते हैं।
नॉट हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रो इन्वायरमेंट विथ इन देयर हैबिटाट। यानी क्या है, और जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो क्या इनको प्रभावित नहीं करते। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन कौन से फैक्टर वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ठीक, जैसे फ्लड आ गया, हरिकेन्स आ गया, सीजनेबल वेदर आ गया, फायर आ गई, क्लियर कटिंग आ गई, पेस्टिसाइड स्प्रे, ये क्या करते हैं, उनकी डेंसिटी को, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और डेंसिटी डिपेंड किनके ऊपर है, कंपटीशन हो फॉर रिसोर्स है, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म है, इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। इनके ऊपर क्या है, कोई भी डेंसिटी क्या होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है, एक तो क्या है, दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द विटल स्टैटिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम, ठीक है। इन कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर पाए जाने वाले जो विटल फोर्स है उसको अपन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। टू स्टैटिक्स दैट आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर पॉपुलेशन एज टेक्सचर एंड पॉपुलेशन सेक्स रेशियो, ठीक है। डेमोग्राफी का मतलब यही हो गया कि जो अपन इनको जो विटल जो फोर्स है, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, जैसे मोर्टेलिटी हो गया, बर्थ रेट हो गई, इनको क्या अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या है सेक्स रेशियो, इट इज ए रेशियो मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन, यानी सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, जो मेल और फीमेल है इनका क्या है रेशियो क्या है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स रेशियो, सेकेंडरी सेक्स रेशियो और टर्शियरी सेक्स रेशियो, ठीक है। और द ह्यूमन सेक्स रेशियो इज ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड डेमोग्राफर्स, ठीक है। अब जो सेक्स रेशियो है वो क्या करते हैं, कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है इफेक्ट डालते हैं। जैसे क्या है, किसी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है, फीमेल का नंबर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या है, उसकी ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। जब फीमेल का नंबर कम होगा और मेल का नंबर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि क्या है, एक जो मेल है क्या है, एक से अधिक फीमेल के साथ मैटिंग कर सकता है, जिससे क्या है उस पॉपुलेशन की क्या रहेगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। अब एज स्ट्रक्चर है उसकी अपन बात करते हैं। द एज स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच एज क्लास एज ए रेशियो ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। इन कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है, विभिन्न एज के क्या है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक तो क्या है परी रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव जो और इंडिविजुअल है वो पाए जाते हैं, और एक पास्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है वो भी क्या है, या पोस्ट जो रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो भी पाए जाते हैं। कोई पॉपुलेशन के अंदर तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से, परी रिप्रोडक्टिव हो गए, फिर हो गए रिप्रोडक्टिव हो गए, और फिर क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये एज वाले क्या है इंडिविजुअल पाए जाते हैं। इनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। एक तो अपना प्री रिप्रोडक्टिव, फिर है रिप्रोडक्टिव, और फिर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। इनको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसके अंदर तीन प्रकार है, उसे अपन
अपन देखते हैं। एक के अंदर तो क्या है, जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या है, ब्रॉड बेस्ड टाइप का होगा। इसके अंदर क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो इंडिविजुअल है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जो क्या है, और जो रिप्रोडक्टिव एज वाले वो क्या है, उससे कम होंगे, और सबसे कम क्या होंगे, जो पोस्ट जो रिप्रोडक्टिव एज वाले क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे, सॉरी कम होंगे। और इसका बेस क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। और स्लो ग्रोथ है या बेल शेप्ड है, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो क्या है, परी रिप्रोडक्टिव और पास्ट जो रिप्रोडक्टिव है वो क्या होते हैं, तीनों लगभग क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या होती है, लगभग क्या रहती है, स्टेबल ही रहती है। जैसे कि डेवलपमेंट जो कंट्री है उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस प्रकार की इसके अंदर पाए जाते हैं। और डिक्रीज है तीसरा है अपना, तीसरे के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो कौन होंगे, फिर है वन शेफ्ट के अंदर क्या है, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो क्या होगी, उससे कम होगी। और सबसे कम क्या है, परी रिप्रोडक्टिव जो एज वाले जो इंडिविजुअल वो क्या होंगे, सबसे कम होंगे। और इसके अंदर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ वो क्या होगी, नेगेटिव होंगी। और जो मैक्सिमम जो मेंबर है वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो लाइफ टेबल है अगला अपना है, इसके अंदर लाइफ टेबल है, इसके बारे में देखें कि मोर्टेलिटी, इसे अपन लाइफ टेबल या मोर्टेलिटी टेबल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, विभिन्न जो एज है, विभिन्न एज के पाए जाने वाले जो एलिव जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है, या मोर्टेलिटी टेबल भी इसको अपन बोलते हैं। और इसके अंदर देखते हैं, फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट ए नंबर ऑफ इनफ्रेंस कैन बी ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग एनी पर्टिकुलर ईयर ऑफ एज, यानी कोई भी जो इंडिविजुअल है वो क्या है, रिप्रोडक्शन के द्वारा, रिप्रोडक्शन है उसके द्वारा क्या करता है, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो एज है, पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर या जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो सर्वाइव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। और इसके बाद क्या है, रिमेनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर पीपुल एट डिफरेंट एज, ठीक है। और फिर अगला है, सेपरेटली फॉर मैन एंड फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ देयर सबस्टेंटली डिफरेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी अलग अलग जो मेल और फीमेल जो है उनके लिए क्या है, जो मोर्टेलिटी जो रेट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी विभिन्न स्पीसीज के अंदर। ये आपको एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर एज दे रखी है 0 से 1 है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिव एट द स्टार्ट ऑफ ईयर यानी 337 दे रखे हैं, प्रोपोर्शन एलिव स्टार्ट ऑफ, ठीक है। ये टेबल है, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन। और अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और आगे अपना रहेगा जो पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है उसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में अपन जानेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।